हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूपनाथ। देखिए विद्यार्थियों, हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। तो ये राजस्थान का भूगोल आपको पूरा का पूरा मिलेगा। लगभग इसके 19 टॉपिक हैं, इसमें राजस्थान का भूगोल पूरा आ जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में क्रम से आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो। आज का पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजस्थान था उसका नामकरण क्या था, यानी पहले किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं, देखिए ऋग्वेद में, ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें, या हम वेदिकाल बोल सकते हैं इसको, तो उसमें राजस्थान का नाम था ब्रह्मवर्त। ठीक है। और रामायण काल जो वाल्मीकि ने लिखी थी उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें नाम, राजस्थान का नाम आता है मरुकांतार। काफी बार ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। आगे बात करते हैं महाभारत काल। इस काल में राजस्थान अलग अलग नामों से जाना जाता था। महाभारत काल में क्या होता था कि जो राजस्थान था उसके जो क्षेत्र थे अलग अलग नामों से जाने जाते थे। किस प्रकार थे, आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये आपके सामने थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ये राजस्थान का मैप है, आप देख सकते हैं। ये पूरा मैप आपके सामने। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसमें। देखिए, एक मैंने राजस्थान के मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें सारा समझाया हुआ है, तो आप वहां पर देख सकते हो उसको। तो यहाँ मैं मुख्य मुख्य बात बता देता हूँ आपको। देखिए, ऊपर की साइड आता है गंगानगर हनुमानगढ़ का। इसको प्राचीन काल में योधई प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर, जांगलदर और नागौर में आ जाता है। नागौर का प्राचीन नाम यही छतरपुर। जैसलमेर आ जाता है वल या मांड। बाड़मेर, जालोर, ये जो एरिया है, जैसलमेर थोड़ा सा आगे आ जाता है इसमें, किन्नर वाला। बाड़मेर और जालोर को, इनको क्या कहा, इनको श्रीमाल नाम से जाना जाता था। और जो जालोर था उसको सुवर्णगिरी, ये वाला एरिया मालानी वाला एरिया आ जाता है। सिरोही कहा जाता है चंद्रावती या अबूर्द। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को सिवी नाम से जाना जाता था। अब देखिए, नीचे जो एरिया है ये वाला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसको कहा जाता था वागड़। अब देखिए, जो नागौर वाला क्षेत्र है इसको कहा जाता था बांगड़। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, नागौर वाला एरिया आ जाएगा बांगड़, और जो नीचे वाला एरिया है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये आ जाएगा वागड़। फिर आगे चलते हैं। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये वाला जो चंबल नदी वाला एरिया है, तो ये आ जाएगा हाड़ौती नाम से पहले जाना जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये आ जाता डांग, यहाँ भीड़। तो सर्वाधिक भीड़ कहाँ है, धौलपुर में। भरतपुर और धौलपुर को कहा जाता था सूरसेन, तो इस साइड आ जाता है यूपी। अलवर भरतपुर वाला एरिया क्या, मेवात। अलवर को मत्स्य जनपद। और जो जयपुर था, जयपुर का प्राचीन नाम था बेराठ। क्या नाम था, बेराठ। और चूरू, सिक्कर, झुंझुनू को शेखावटी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जोधपुर वाला एरिया आ जाता मारवाड़। और जो राजस्थान, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाला कुछ एरिया मिलता था, तो इसको मेवाड़ कहा जाता था। यानी जो टच होते हैं जिले, उदयपुर, राजस्थान, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये आ जाता मेवाड़। और ये जोधपुर एरिया आ जाता था मारवाड़ में। तो ये कुछ नक्शा था, उसमें प्राचीन नाम थे। फिर आगे चलते हैं हम कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहां मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गोसुडी शिलालेख और बसंतगढ़ शिलालेख। तो गोसोटी शिलालेख है वो है 532 ईसा पूर्व। जो ध्यान है ना, ईसा नहीं है, ईस्वी नहीं है, या ईसा पूर्व है। ठीक है, 532 ईसा पूर्व। तो ये नगरी चित्तौड़गढ़ में का खोज श्यामल दास ने की थी।
किसने? श्यामल दास ने। ये एक खंडित शिलालेख है, याद रखना, ये एक खंडित शिलालेख है। तो प्रश्न आता है कि खंडित शिलालेख कोसुंडी या बसंतगढ़ या दोनों, ऐसा कुछ आता है प्रश्न। तो ध्यान रखना, जो कोसुंडी शिलालेख है वो एक खंडित शिलालेख है। वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर संग्रहालय में ये स्थित है। तो इसमें राजस्थान का नाम था राजस्थानी। क्या नाम था? राजस्थानी। ठीक है, तो याद रखना, गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान का नाम था राजस्थानी। फिर इसमें देख लेते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। इसमें देखिए ये कहां है? सिरोही में और 682 ईसा पूर्व है। मेवाड़ शासक शिलादित्य का इसमें वर्णन किया गया है। और अभी वर्तमान में खिमल माता मंदिर में ये स्थित है, सिरोही में। और राजस्थान में इसका नाम मिलता है राजस्थानिया द्वितीय। ठीक है, राजस्थानिया द्वितीय, ये इसमें नाम मिलता है। फिर आगे चलते हैं हम। मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम। खिलजाबाद किसका नाम था? चित्तौड़गढ़ का, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था। फिर आगे जलालाबाद जालोर नाम से, जैसे जलालाबाद जैसे जालोर नाम से ही है। खिलजाबाद हो गया चित्तौड़गढ़, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था। आगे है सिवाना, जो कि बाड़मेर में, उसका नाम था खेराबाद, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था। आगे है मोहम्मदाबाद, ये उदयपुर का नाम था, अकबर द्वारा रखा गया था। इस्लामाबाद तिमनगढ़ करौली में, इस्लामाबाद तिमनगढ़ करौली किसने रखा? मोहम्मद गोरी ने रखा था, जो प्रतिवाद से लड़ा था। आगे बात करते हैं मेमिनाबाद, जो कि आमेर का नाम था और मोहम्मद बादशाह ने इसको रखा था। मध्यकाल में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, मुख्य बात आती है ब्रिटिश काल में राजस्थान के नाम। तो देखिए इसमें दो प्रकार हैं। इसमें पहला है राजपूताना, ये नाम रखा था ब्रिटिश काल में। और एक साइड था राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम बात करते हैं राजपूताना। तो जॉर्ज थॉमस थे 1800 ईस्वी में ये नाम रखा था राजपूताना। सर्वप्रथम लिखित रूप में विलियम्स फेकली यानी 1805 ईस्वी में इसको नाम दिया था। इसकी पुस्तक आती है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो आपको पूछे कि राजपूताना नाम किसने रखा, तो याद रखना जॉर्ज थॉमस ने रखा 1800 ईस्वी में। ठीक है, अब इस साइड बात कर लेते हैं हम राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। तो ये नाम रखा था कर्नल जेम्स टोड ने। इनकी पुस्तक आती है एनालाइज एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसका जो हिंदी अनुवाद किया था वो किया था गौरी शंकर ओझा ने। किसने किया था? गौरी शंकर ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। कब? 1835 ईस्वी में। तो इतनी आपको सन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। आगे बात करते हैं हम। राजस्थान का विश्लेषक की उपाधि दी जाती है गौरी शंकर ओझा को, यह याद रखना। राजस्थान का विश्लेषक की उपाधि किसे दी गई? गौरी शंकर ओझा को, जिसने जो पुस्तक थी एनालिसिस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान को हिंदी में अनुवाद किया था कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का। आगे चर्चा करते हैं। ये तो हमने बात की ब्रिटिश काल में। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश काल में भारत के राज्य कौन कौन से थे। जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, उसके बाद में जो ब्रिटिश काल समाप्त हो चुका था, उसके बाद में जो हमारा राज्य था राजस्थान, उसमें किस प्रकार के कुछ राज्य थे, क्या था। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें देखिए 4 श्रेणियां थी, ए बी सी डी। सबसे पहले बात करते हैं ए श्रेणी में। ए श्रेणी में ब्रिटिश काल आ जाता था, उसके बाद में नीचे आ जाता था गवर्नर जनरल। गवर्नर
जनरल आ जाता। उसके बाद में बी श्रेणी में आ जाती रियासतें, उसके बाद में रियासतें में आ जाते राजा। सी श्रेणी में वो आ जाते कौन, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें होते थे एजीजी, जिसमें आते थे ना एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, यानी जिसके आगे एजीजी लगता था वो आता था केंद्र शासित प्रदेश में सी श्रेणी में। तो देखिए इसमें देखिए कौन कौन से थे, इसमें आ जाता दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो सी श्रेणी में जो अजमेर मेरवाड़ा था हमारा, जो राजस्थान में है, राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा एरिया, ये हमारा सी श्रेणी में आ जाता। तो प्रश्न ये भी आ जाता कि स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश काल में राजस्थान कौन सी श्रेणी में था, तो याद रखना सी श्रेणी में था अजमेर मेरवाड़ा वाला स्थान। तो देखिए अंग्रेजों उस समय दो क्षेत्र थे हमारे, एक तो अजमेर वाला, एक आ जाता माउंट आबू यानी सिरोही वाला। तो देखिए जब ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो ये यहाँ से अजमेर से चले जाते थे माउंट आबू सिरोही, अगर वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती तो वो वहाँ से आकर अजमेर आ जाते थे। जो याद रखना, तो ये अजमेर मेरवाड़ा आ जाता है। आगे बात करते हैं डी श्रेणी में आ जाता है अर्जित प्रदेश, जो अंडमान निकोबार वाला एरिया। तो आपको पूछे कि ब्रिटिश काल में भारत के समय, जब स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश काल में भारत के राज्य किस प्रकार के थे, तो याद रखना 4 श्रेणियां थी, ए बी सी डी। ए में आ जाता ब्रिटिश काल और उसमें आ जाता गवर्नर जनरल। बी श्रेणी में आ जाता है रियासतें, उसमें नीचे आ जाता है रियासतें के हो जाएंगे मुख्य राजा। सी श्रेणी में आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में कुर्ग और बलूचिस्तान। दिल्ली हमारे भारत में है, अजमेर मेरवाड़ा हमारे भारत के राजस्थान में स्थित है। डी श्रेणी में आ जाता है अर्जित प्रदेश, अंडमान निकोबार वाला। हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इसकी स्थापना जुलाई 1947 में की थी। जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो उसके बाद में क्या कि इनका पूरे भारत का एकीकरण होना शुरू हो जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल निभाते हैं। उसमें वो अध्यक्ष होते हैं और रियासती विभाग की स्थापना करते हैं। और सचिव की बात करते हैं तो सचिव थे वीपी मेनन। आगे बात करते हैं राजस्थान की समय। तो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण में राजस्थान शुरू हुआ था, राजस्थान का एकीकरण, और प्रथम चरण का नाम रखा था मत्स्य संघ। अब ये नाम रखने वाले थे के.एम. मुंशी, और के.एम. मुंशी का नाम पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्लियर, तो ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चरण, राजस्थान का जो फर्स्ट चरण हुआ था 18 मार्च 1948 में, और नाम क्या था, मत्स्य संघ। अब देखिए राजस्थान के एकीकरण के संबंधित मेरे 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, 2-3 तो नोट्स के माध्यम से, और 1 या 2 वीडियो ऐसे हैं जो बोर्ड में अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। तो आप वो वहाँ पर देखना, आपका पूरा राजस्थान एकीकरण क्लियर हो जाएगा। 18 मार्च के बाद में जस्ट 7 दिन बाद यानी 25 मार्च को हमारा दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सेकंड चरण में किया गया था, जो कि 18 के बाद में 7 दिन बाद यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, और इसका नाम रखा था राजस्थान संघ। क्या नाम रखा था, राजस्थान संघ नाम रखा था दूसरे चरण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द को विधिवत मान्यता कब दी गई, ये दी गई 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में। ठीक है, राजस्थान शब्द उसका नाम रखा था, छठे चरण का नाम रखा था राजस्थान। तो कुल 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो राजस्थान शब्द को विधिवत मान्यता कब मिल गई थी, 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में मान्यता मिल गई थी। दिसंबर 1953 में डॉक्टर फजल अली यानी अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता दी गई।
अब देखिए प्रश्न बनता है कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब दी गई, तो याद रखना 1 नवंबर 1956 को। इसी दिन हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। याद रखना राजस्थान दिवस अलग है, राजस्थान स्थापना दिवस अलग है। तो एग्जामिनर घुमाने के लिए सीधा देता है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है और पहले ऑप्शन दे देता है 30 मार्च। तो सारे बच्चे 30 मार्च कर के आ जाते हैं। तो याद रखना इसने पूछा है राजस्थान स्थापना दिवस से पूछा है, ना कि राजस्थान दिवस। तो इसको आप याद रखना कि 1 नवंबर को तो हमारा राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है और राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान में एकीकरण के समय 1 नवंबर यानी 1956 के समय 26 जिले और 5 संभाग थे। कितने? 26 जिले। प्रश्न आता था कि जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ, 7 चरणों में कंप्लीट हुआ, उस समय राजस्थान के कुल कितने जिले थे? तो 26 जिले थे और संभाग कितने थे? 5 संभाग थे। ठीक है, तो 26 जिले, 26 वाला जिला कौन सा था? अजमेर वाला जिला। आगे बढ़ते हैं इसको। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। 5 संभाग थे उसमें और मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया कि संभाग व्यवस्था को पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। लेकिन 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभाग व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर अजमेर को छठा संभाग बना दिया। कितने? 33 जिले और 7 संभाग वर्तमान में हैं। और जब राजस्थान के एकीकरण हुआ उस समय 26 जिले थे और 5 संभाग थे। 26 जिला था अजमेर और छठा संभाग बनाया किसको? अजमेर को ही छठा संभाग बना दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में इसको समाप्त किया था। उसके बाद में हरिदेव जोशी आए थे, उन्होंने 1987 में आकर उन्होंने संभाग व्यवस्था को वापस शुरू कर दिया था। अब आगे बात करते हैं हम। 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग घोषित कर दिया। किसको? भरतपुर को 7वां संभाग। छठा किसको? पहले 5 तो पहले थे, उसके बाद में छठा किसको घोषित किया? अजमेर को। 7वां किसका क्यों? भरतपुर को। वर्तमान में 7 संभाग है। हम बात करते हैं 33 जिलों की। तो पहले कितने जिले थे? 26वां जिला कौन सा था? जब 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला था अजमेर। इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रिक के साथ। तो देखिए हम 26 से 33 जिले पढ़ेंगे। ये देखिए 26 से 33 जिले पढ़ेंगे। 26वां जिला था अजमेर, तो 27वां कौन सा था? धौलपुर। 28वां बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। अब देखिए डेट वगैरह मैं आपको सारी याद करा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना कि रट्टा नहीं मारना है। थोड़ी सी ट्रिक आपको तैयार करनी है। तो देखिए इसकी ट्रिक है कि धोड़ो बांद्रो हनुमान को प्रसाद। देखिए 26 जिले मैंने आपको बता दिया कि अजमेर था। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं एक ट्रिक के साथ, धोड़ो बांद्रो हनुमान को प्रसाद। ठीक है, तो धो से हो जाएगा धौलपुर, धोड़ो बांद्रो यानी बा से हो जाएगा बारा, दो से हो जाएगा दौसा और रा से हो जाएगा राजसमंद। धोड़ो बांद्रो हनुमान को प्रसाद, हनुमान से हो जाएगा हनुमानगढ़, को इससे आपको याद रखना है करौली, और प्रसाद याद रखना आपको प्रतापगढ़। तो धोड़ो बांद्रो हनुमान को प्रसाद। ठीक है, तो धोड़ो बांद्रो हनुमान को प्रसाद। ठीक है, इससे याद रखना। धोड़ो से हो जाएगा धौलपुर, बांद्रो बारा, दौसा और राजसमंद, हनुमान से आ जाएगा हनुमानगढ़, को यानी करौली, प्रसाद से प्रतापगढ़। ठीक है, क्लियर। ये हो गए 33 जिले। अब इसको देखिए डेट भी आपको याद रखनी है। काफी बार एग्जाम में यहां से सीधी डेट पूछ ली जाती है कि धौलपुर की स्थापना कब हुई। तो देखिए आपको याद रखना है सीधा यानी 1 नवंबर 1956 तक तो हो जाएगा आपका अजमेर। ठीक है, 26 जिला। उसके बाद में आप ये 82, 91, 94, 97, बस ये डेट याद रखना। 82, 91, 94, 97। ठीक है, और वर्तमान में जो सबसे नया जिला बना वो प्रतापगढ़, आपको याद ही है 26 जनवरी 2008 को बना था। ये तो थोड़े समय पहले की बात है, तो ये तो आपको याद रह जाएगा।
पीछे बचे 82, 91, 94, 97, 4 डेट याद रखनी है। उसके बाद में अप्रैल और जुलाई महीना याद रखना है, अप्रैल और जुलाई, ठीक है। और डेट की हम बात करते हैं, ये तो वसन डेट की बात करते हैं 15, 10, 12, 19, 3-4 बार आप याद रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो धोड़ो, बांद्रो, हनुमान को प्रसाद, ये तो होगी जिले के नाम। उसके बाद में सन याद रखना है 82, 91, 94, 97, और महीना है अप्रैल और जुलाई, 2 अप्रैल हो जाएंगे, 2 जुलाई हो जाएंगे। डेट याद रखनी है आपको 15, 10, 12, 19, 15, 10, 12, 19, क्लियर। और नया जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को बना, ठीक है। तो ये था राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है। आज का हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अगला टॉपिक आएगा हमारा राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। तो उसमें सारा कुछ समझा दिया जाएगा, अक्षांश, देशांतर वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये यहीं समाप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।